सबसे पहले बात करेंगे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरामीम की गई हैं। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। वकार सईद हमारे साथ मौजूद है। वकार, बताएगा क्या तरामीम की गई? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट की जो बिल है 2023 उसकी मंजूरी दी थी, जिसमें सबसे अहम जो था वो सेक्शन 230 है, जिसमें जो निगरां हुकूमतों का किरदार है उसमें मजीद जो निगरां वज़ीर-ए-आज़म है उनको इख्तियार दिया गया है कि वो फाइनेंशियल और इसके अलावा बायलैटरल और मल्टीलैटरल और इसके अलावा जो मंसूबे इस वक्त जो चल रहे होंगे उस पर जो है वो फैसले ले सकेंगे। जबकि इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन से मुतालिक और इस वक्त जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट्स है वो जो है वो दस्तखत कर सकेंगे। और इसके अलावा 53 दीगर जो तरामीम है वो मंजूर की गई है, जिसके मुताबिक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी बर वक्त जो इंतखाबी नताइज है वो देने का पाबंद बनाया गया। और इसके अलावा जो रिटर्निंग अफसरान है वो भी पोलिंग के अगले दिन 2 बजे तक जो है वो रिजल्ट कंपाइल करने के पाबंद होंगे। जबकि जो इंतखाबी हलके हैं उसके हवाले से जो तरामीम शामिल की गई है उसमें तमाम जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उस पर जो वोटर्स की तादाद है वो बराबर होगी। जबकि इसके अलावा एक जो कतबंद थी कि जो वोटर्स हैं यानी जो हल्का बंदी है वो मतलूबा डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकलेगी, उसमें भी तरमीम की गई है कि अगर वोटर्स की तादाद कम है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन दीगर जिले के जो यानी नेबर जो जिला होगा उसमें से 10% जो वोटर्स हैं वो शामिल कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो पोलिंग के दिन जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो मौजूद होंगे। जबकि जो पोलिंग एजेंट्स का जो सबसे बड़ा मसला आता था उसमें वो बाकायदा तौर पर रिटर्निंग अफसरान को एक पोलिंग स्टेशन के लिए जो है वो 3 पोलिंग एजेंट्स के जो है वो नाम देंगे ताम एक वक्त में एक जो पोलिंग एजेंट होगा वो उसमें शामिल होगा। और इसके अलावा जो दीगर तरामीम है उसमें जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो नस्ब किए जाएंगे। अगर किसी उम्मीदवार को जो है वो उसकी फुटेज जो है वो हासिल करनी है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर रकम अदायगी के बाद जो है उसकी फुटेज हासिल कर सकेगा और उसको जो अदालती रिकॉर्ड है उसका हिस्सा भी बनाया जा सकेगा। जो कोई भी मेंबर अगर वो बर वक्त अपने जो है वो खल्फ नहीं उठाता तो उसकी जो सीट है वो 60 दिनों के बाद जो है उसको खाली बहुत शुक्रिया वकार, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी के प्लान में बड़ी पेशरफ्त। खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में शराकतदार बनने का इंदिया दे दिया। सऊदी अरब, यूएई और कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान सावन फंड बनाया जाएगा। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफीर अली अबाद अल सीरी का मजमून में ये इंकशाफ सामने आया है। पाकिस्तान सावन फंड रेगुलेटरी दिक्कतों से पाक होगा। ये भी कहा गया कि हिस्से और फरोख्त के जरिए इसमें मजीद इजाफा होगा। लाहौर के डॉक्टर्स अस्पताल में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। डॉक्टर्स अस्पताल में हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप का भी इनेकाद किया गया। कैंप में शहरियों ने बड़ी तादाद में अपनी स्क्रीनिंग करवाई। डॉक्टर्स अस्पताल में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से आगाही वॉक का एहतमाम अस्पताल के एडमिन ब्लॉक से एमरजेंसी तक वॉक की गई। आगाही वॉक में प्रोफेसर अनवर ए खान, प्रोफेसर गयासुल नबी तैयब, MS डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन, फैकल्टी मेंबर्स और डॉक्टर्स कसीर तादाद में शरीक हुए। माहिर अमराज मेदा जिगर प्रोफेसर गयासुल नबी तैयब ने कहा कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C बहुत तेजी से फैल रहा है। दुनिया में हेपेटाइटिस C में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। हेपेटाइटिस C की रोकथाम और आगाही के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना चाहिए। माहिर अमराज मेदा जिगर प्रोफेसर अनवर ए खान का कहना था कि हेपेटाइटिस C की वजह से हजारों मरीजों को जिगर के ट्रांसप्लांट की जरूरत है। बर वक्त ट्रांसप्लांट न होने से हर साल सैकड़ों मरीज जान की बाजी हार जाते हैं। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि इंजेक्शन लगवाते वक्त नई सिरिंज का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। बर वक्त तशखीस और इलाज से हेपेटाइटिस से निजात मुमकिन है। डॉक्टर्स अस्पताल में हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप भी लगाया गया। कैंप में शहरियों ने बड़ी तादाद में अपनी स्क्रीनिंग करवाई। कराची से आपको बताएंगे रना अंसार का सिंध असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी। GDA, PTI और MKM के 39 अरकान ने दस्तखत किए हैं। तहरीक इंसाफ के 9 अरकान ने दस्तखत किए।
GDA के 10 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं या अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। राना अंसार का सिंध असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अरशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध असेंबली में राना अंसार की अपोजिशन लीडर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने सेक्रेटरी सिंध असेंबली से नोटिफिकेशन वसूल किया। इनके राना अंसार सिंध असेंबली में पहली खातून अपोजिशन लीडर जो है वो मुकर्रर कर दी गई हैं। राना अंसार को मुत्तहदा के 20, GDA के 10 और तहरीक इंसाफ के 9 अरकान की हिमायत हासिल थी, जबकि अपोजिशन लीडर को मजमूई तौर पर 39 अपोजिशन अरकान की हिमायत जो है वो हासिल है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद राना अंसार अपोजिशन लीडर के चैम्बर में पहुंच गई हैं, जबकि साबिक जो अपोजिशन लीडर थे हलीमा अली शेख, उनके नाम की तख्तियां भी जो है वो हटा दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया अरशद, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MKM वफ़द मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने MKM क़यादत को मंगल के रोज़ इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। इस्लामाबाद में MKM वफ़द की मुख्तलिफ वज़ारतों के हुक्काम से भी अलग अलग मुलाकातें होंगी। 7वीं कौमी खाना मरदमशुमारी के अबूरी नताइज मौजूदा हुकूमत जारी करे, MKM की जानिब से मुतालबा किया गया। ताहाल पुरानी हल्काबंदी मरदमशुमारी पर अगले इलेक्शन का फैसला नहीं हुआ है। तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से होंगे। नून लीग की क़यादत की यकीन दहानी करवाई गई है। आपको आगाह किया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MKM वफ़द मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल आपको बताएं तो बरसात के बाद नकासी आब के मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। जिला शर्की के इलाके गुलशन में नाले और गटर उबलने से नीपा फ्लाईओवर और मुल्हिका सड़क पर गंदा पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। तफसीलात जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली मेहदी से। बिल्कुल, शहर में बरसात के बाद निकासी आब के मसाइल के नतीजे में शहरी सख्त मुश्किलात से दो चार नज़र आते हैं। शहर में बरसात के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में नाले उबल पड़े और सीवरेज का पोजीदा हाल निज़ाम जवाब दे गया। जगह जगह गटर उबलने के बाइस सड़कों और रिहायशी इलाकों में गंदा पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है और शहरियों को सख्त अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ सड़क पे गंदा पानी जमा हो गया बल्कि फ्लाई ओवर का एक बड़ा हिस्सा है वो भी जो है वो पानी में घिरा नज़र आता है। फ्लाई ओवर की सड़क तक ज़ेरे आब आ चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है और बहुत तेज़ी से पानी का बहाव है जो कि फ्लाई ओवर को, मुल्हिका सड़क को और दीगर जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ तेज़ी से जो है गंदा पानी भर रहा है, जमा हो रहा है और शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम होकर रह गया है। शहरियों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, मोटरसाइकिलें ख़राब हो रही हैं, शहरियों के कपड़े जो है ख़राब हो रहे हैं, नापाक हो रहे हैं और वो अपनी मदद आप इन तमाम मुश्किलात से नबरद अज़मा नज़र आते हैं और इंतज़ामिया को दुहाइयाँ दे रहे हैं कि वो आए और उनको इन मुश्किलात से निकालें। जी दादू के पसमानदा इलाके काचू में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में दोगयानी आ गई है। काचू के 4 यूनियन काउंसिल ज़ेरे-आब, कई इलाकों का दादू और जूही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। शहरियों को दादू शहर आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शुएब। ज़िला दादू के पसमंदा इलाके काछो के खीर थर के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल होने वाली मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई है, जिसके बायस बरसाती रेला गुजरने से सैकड़ों गांव ज़ेरे आब आ गए हैं, जहां पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और मुख्तलिफ देहातों का दादू और जोई से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। इस हवाले से यहाँ काछो के मकीनों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि बरसाती रेला गुजरने की वजह से मुख्तलिफ देहात जो हैं वो पानी की लपेट में आ गए हैं, जहाँ पर खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, सेहत का यहाँ फुकदान है, लोगों को शहरों की तरफ आमद रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ गया है। लेकिन यहाँ ज़िले इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं वो मंजर आम से गायब हैं। जी बात करेंगे मानसून की बारिशों के बायस पाकिस्तान के दूसरे बड़े आबी ज़ख़ीरा मंगला डैम में पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। मंगला डैम में मजीद 21 फीट पानी की गुंजाइश बाकी है। कमिश्नर मीरपुर ने डैम में कश्ती रानी और नहाने पर पाबंदी लगा दी। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सज्जाद चौधरी। पाकिस्तान के दूसरे आबी ज़ख़ीरा मंगला डैम में पानी की सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो हालिया मानसून की बारिशों के दौरान नदी नालों में तुगयानी के बायस मंगला डैम में पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है।
منگلا ڈیم میں انتہائی لیول 1242 لیول فیٹ ہے، جبکہ اس کا ڈل لیول 1050 لیول فیٹ ہے۔ مزید پانی ذخیرہ کرنے کی 21 فیٹ گنجائش باقی ہے۔ منگلا ڈیم میں پانی کی آمد اور اخراج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو منگلا ڈیم میں پانی کی آمد 64,000 کیوسک جبکہ اخراج 10,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کمشنر میرپور کی طرف سے منگلا ڈیم میں پانی کی تیزی سے جو سطح اضافہ ہو رہا ہے اس پر جو قریبی آبادیاں ہیں ان کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ندی نالے کے قریب آبادیاں ہیں وہاں بھی طغیانی آنے کے باعث ان لوگوں کو بھی محتاط رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ جی